बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी फूड विद साइदा में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारी रेसिपी है, जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, भिंडियाँ का सीज़न आ गया है, तो सब ने कहा था कि हमें भिंडियाँ और चिकन या कीमा या मटन बनाना सिखाएं। तो आज मैं आपको कीमा और भिंडियाँ बनाना सिखा रही हूँ। आए बिस्मिल्लाह हम आगाज़ करते हैं। मैंने चूल्हे के ऊपर ये पानी प्रेशर में रख दिया हुआ है। 1.5 गिलास शीशे का गिलास पानी है। 350 ग्राम कीमा है। 2 अदद टमाटर हैं। ये मैंने प्याज की कटिंग नहीं की कि आपको समझ आ जाए। प्याज थोड़ा छोटा था, वैसे 2 प्याज बहुत होते हैं, फिर भी आप अंदाज़ा कर लीजिएगा। ये भिंडियों का हिस्सा भी लहसुन है और कीमे का हिस्सा भी लहसुन है। ये हंडिया 2 स्टेप में बनेगी। पहले इधर कीमा भुनाई होगी, उधर साथ भिंडियाँ की भुनाई होगी। ये कीमे में जाएगा। मिर्चें ये तकरीबन 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, आधी चम्मच ज़ीरा, 1/4 चम्मच 1/4 हल्दी और तकरीबन 1/3 ये नमक है। वैसे हस्बे ज़ायक़ा, मैं इसलिए बार बार कहती हूँ कि हर घर में अपना पसंद है। नमक मिर्च का बैलेंस जो है अपने घर के मुताबिक कर लीजिएगा। ये नमक हमने ये जाना है कि हंडिया में, लेकिन 2 हिस्सों में हमने डिवाइड कर दिया। ये हो गया कीमे का हिस्सा। अब इधर आएँ। ये 1 किलो भिंडियाँ हैं, मैंने इसको धो के खुशक करके इतने पीसीज में काट ली हैं। ये देखें, ये अब आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जो छोटी भिंडिया की बुनाई और इसमें जो लज्जत होती है ना, वो लंबे साइज़ की भिंडिया में नहीं होती मेरे ख्याल से। और मैं वैसे इतना ही पसंद करती हूँ, आप भी ऐसे ही बनाइएगा। ये भिंडियों के हिस्से का प्याज है, तकरीबन ये 250 ग्राम 300 ग्राम प्याज है। 3 अदद टमाटर हैं, साइज़ देख लीजिए। ये इसके हिस्से की मिर्च 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1/4 हल्दी, 1/4 ज़ीरा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, वैसे ये आधी चम्मच है। ठीक हो गया है। पहले हम कीमे को बुनाई का आगाज़ कर। ये कीमा प्याज के मैंने पीसेस कर दिए हैं, टमाटर को 2 हिस्से कर दिए। जब ये टमाटर खोलूँगी तो ये टमाटर का छिलका इजीली उतर जाएगा। ये फ्रेश टमाटर मेरे पास थे, फ्रीज़र के होते तो मैं इनको पहले ही छिलका उतार लेती। ये लहसुन है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, नमक, ज़ीरा और हल्दी, बस। इसके अलावा भी और कुछ नहीं डालना। ये 3 चीज़ें इसमें गई हैं, नमक, ज़ीरा और हल्दी। इसको मैं 15 मिनट का वेट देने लगी हूँ, बाद में मैं आपको बता। अब ये मैंने खोला है प्रेशर और ये देखें, मैंने इसको थोड़ा मैश किया है, एक जैसा किया है। लहसुन, प्याज, टमाटर को छिलके उतार के ये देखें अब इस फॉर्म में आ गया। अब ये दूसरे चूल्हे पर मैं करने लगी हूँ और इधर मैं भिंडियों की बुनाई करने लगी हूँ। ये देखें, मैंने कढ़ाई रखी है, आग जल रही है। ये अब घी मैंने डाल दिया। ये घी मैंने खुले हाथ से डाला, तकरीबन 300 ग्राम है, इससे कम नहीं है। मुनासिब गर्म हो गया। इसमें ये सारी भिंडियाँ डाल देनी है। मैंने घी थोड़ा ज़्यादा डाला है, एक तो कीमे में भी डालना है और दूसरा खुले घी में अच्छी भिंडी फ्राई हो जाएगी, फिर मैं घी थोड़ा निकाल दूँगी। ये देखें, सारी भिंडियाँ चली गई। कुछ नहीं डालना आपने, ना नमक ना हल्दी, इसको अकेले ही हाली भूनना है। ये देखिए, ये फ्राई हो रही हैं भिंडियाँ। घी खुला है नीचे, घी की फिक्र नहीं करनी, हम घी बाद में उसका उतार लेंगे। अच्छी तरह इसको प्यारे तरीके से फ्राई हो जाए। चमचा इस तरह का लीजिएगा कि भिंडियाँ टूटने ना पाएँ, क्योंकि अभी नई सब्ज़ी है ना, तो ज़रा अच्छे तरीके से इसको। और ये देखें, ये अभी कीमे की भी इधर पानी खुशक हो रहा है। यही घी हमने इसमें डालना है, इस वजह से इसको बस पकता रहे। ये देखें, हर तरफ से ये ना भिंडियाँ की फ्राई हो रही हैं। अब आपने देखा ना, घी ज़्यादा है, इस चीज़ का आपने इशू नहीं लेना, इसकी नहीं टेंशन लेनी। घी अभी हम आपको बताएंगे। ये देखें, इधर कीमे की वो पानी खुशक हो रहा है। अभी इसके भी 5 मिनट है, उसमें भी 5 मिनट के। अब ये 3 हिस्से भिंडियाँ हो चुकी हैं, एक हिस्सा रह गई है। मैंने ऊपर से थोड़ा सा घी उतार के ना, ये मैं इधर डालने लगूँ कीमे पे। ये 4 चम्मच मैंने घी के इधर डाल लें। अब ये देखें, ये इसमें सुरख मिर्चें मैंने इसके ऊपर डाल दी, ताकि ये कीमा भी ना तैयारी की तरफ आ जाए। ठीक है ना, ये इसमें कीमे का सिर्फ हिस्सा डालना, बस, ज़्यादा नहीं डाल। ये देखें, अब भिंडियाँ बहुत फुल तैयारी में है। अब ये देखें, ऐसे आपने ना इसको स्टेन करना। ये देखें, मैं सारा इसको निकाल रही, दिखे नीचे घी ये निकल रहा है ना। सारी भिंडियाँ निकाल लेनी है, फिर मैं आपको बताती हूँ।
अब मैंने इतना घी रखा है जिसमें प्याज को मैंने ना डालना है। ये देखिए प्याज डाल दिया। अब मैं इसकी बुनाई कर, ये देखिए अब इसमें आपने प्याज को करना इजी हो के जैसे मर्ज़ी प्याज को चमचा मारे। भिंडियों को मैंने इसलिए निकाल लिया है कि वो नाजुक होती हैं। अब हमने प्याज को इसमें करना कीमा। ये देखें कीमा बुनाई की तरफ है, कीमे में बुनाई हो रही है। और इधर प्याज देखें, प्याज की भी हो रही है। अब इस तरफ मैं पानी बाद दोबारा बताते हैं आप। आहो भुजिया पका, ये देखें ये अब अभी भी 2-3 मिनट लगेंगे। ये देखिए प्याज बिल्कुल बेहतर हो गया। ये मैंने आपको 3 टमाटर दिखाए थे ना, मैंने आधा कप पानी डाल के ना तो इसमें टमाटर ग्राइंड कर लिए हैं, उनको फ्रेश थे। ये देखें अब इसमें नमक मिर्च ऐड होगी। ये देखें ज़ीरा, हल्दी, मिर्च सुरख और नमक मैंने आधा कीमे में है, आधा इसमें डालने में। ठीक है, अब मैं आपको 2 मिनट बाद दोबारा, ये देखें इसको मैं भून रही हूँ। जो पानी टमाटरों ने छोड़ा है, जब ये बिल्कुल पानी खुशक हो जाएगा ना फिर मैं आपको बताती हूँ। देखने में आपको इसमें नमक मिर्च कम लग रही है, लेकिन ये ख्याल रहे कि कीमे की भी नमक मिर्च इसमें ऐड होनी है। ठीक है, अब ये थोड़ा घी बाहर आ ले, सिर्फ ये प्याज टमाटर रह जाएगा तो मैं इसमें भिंडियाँ ऐड कर। देखिए नाज़रीन ये घी आना शुरू हो गया ना साइड पे, ये इसका मकसद है कि ये पानी सारा ड्राई हो गया। अब सिर्फ ये टमाटरों की सॉस है या प्याज है। प्याज को इतना नहीं जलाना जैसे ये नज़र आ रहा है ना आपको कि भिंडियों में नज़र आए, मज़ा आता है और अच्छा लगता है। ये देखें घी आ गया, अब आपको शक्ल भी उसकी बेहतर हो गई है। अब ये हमने भिंडियाँ सारी ऐड कर, अब इसमें ना इसको एक जैसा मैंने करना, मिक्स करना सारा मिक्स हो गया। आप ऐसे भी खा सकते हैं, ना इसमें कीमा मिक्स करें ना सालन उसमें फिर नमक मिर्च आप ज़्यादा कर लें और 1-2 प्याज बढ़ा लें, बस बाकी सब कुछ यही रहेगा। इस पर मैं एक हरी मिर्च काटने लगी हूँ, इसी के ऊपर ही काट दी मैंने। जैसे आपको पसंद है, मोटे साइज़ में या बारीक साइज़ में। ये देखें ऐसे भिंडियाँ खा लें बहुत। ये देखें मैंने कीमा सारा भिंडी के ऊपर उल्टा दी। अब मैं इसको मिक्स करने लगी हूँ। ये देखें बिल्कुल गल गई हुई है भिंडी। बस इस टाइम आपने बड़े एहतियात से चमचा इसमें हिलाना। देखें घी कितना अच्छा हो गया, कोई कम घी नहीं है, कीमे वाला भी आ गया। ये देखें अभी भी बल्कि से ज़्यादा है, लेकिन इतना फिर इसने आना ही होता है कि जो इसने हमने डाला हुआ है उधर भी इधर भी डबल घी हो जाता है। बेशक इससे भी हाथ हल्का रखना चाहती होंगी तो बेशक रख लीजिएगा। ये देखें भिंडियाँ बिल्कुल तैयार हैं। ये देखें ठीक है, अलग-अलग भिंडी साबुत है। बस अब मैं इसको डिश आउट करने लगी। ये देखिए मैंने भिंडिया को जो ऑयल था ना ज़्यादा मैंने उतार लिया था। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह हमारा खाना तैयार है, भिंडियाँ कीमा। आप बीफ भी डाल सकती हैं, मटन भी डाल सकती हैं, चिकन भी डाल सकती हैं, लेकिन हमने ये कीमा भिंडियाँ बनाई है। दोपहर में चपाती के साथ खाएँ, शाम को रोटी के साथ खाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।